काकभूषुंडी जी की कथा तो वैसे बहुत अच्छी बताई जाती है। नमस्कार साथियों, मैं विशाल सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं द सस्ता पॉडकास्ट बाय वी टॉक में। काकभूषुंडी जी की कथा तो वैसे बहुत अच्छी हम्म, बताई जाती है। जी। पर काकभूषुंडी काक कैसे बने ये भी बहुत रहस्यमय है। कम लोगों को पता है कि काकभूषुंडी काक कैसे बने। ठीक है। ये एक जन्म में जो थे ब्राह्मण थे। अच्छा। तो ये शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव, काकभूषुंडी जी। हाँ, ये ब्राह्मण थे तब काक नहीं बने थे। हम्म। ये ब्राह्मण के पुत्र थे। तो ये शिव जी की पूजा बहुत करते थे। शिव जी की पूजा अर्चना हम्म। शिव जी को ज्यादा मानते थे। ठीक और है। इन्हें विष्णु भक्त से थोड़ा बैर रहता था, वैर अच्छा। था। तो ये तपस्या करते थे, पूजन करते थे, शिवालय में जाते थे खूब। एक दिन क्या हुआ, ये शिवालय में बैठे बैठे जप कर रहे थे भगवान के नाम का। तो क्या हुआ, इनके गुरु आ गए मंदिर में। तो जैसे ही गुरु का आना हुआ तो गुरु को देखकर ये उठे नहीं, प्रणाम नहीं करा। तो ये का- ब्राह्मण जो होते हैं, हम्म। ये ब्राह्मण जो होते हैं ये कर रहे होते हैं शिवालय में पूजा। हम्म। तो ये मंत्र जप कर रहे होते हैं। तो इनके गुरु का आना होता है। नियम तो ये कहता है कि मंदिर में किसी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। पर गुरु का प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस गुरु ने तुम्हें भगवान की भक्ति सिखाई है, अगर तुम उसी को प्रणाम नहीं करोगे, उसका ही सत्कार नहीं करोगे, तो भगवान को भी बुरा लग सकता है। तो ये देख के अपने गुरु को आंख बंद कर लेते दोबारा और जप करना शुरू कर देते हैं। तो गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति तो कर रहा है, इसमें थोड़े से दोष वाले गुण हैं, मिट जाएंगे धीरे धीरे भगवान नाम जप करते करते। तो ये काकभूषुंडी पे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा। कहते हैं कि जिस गुरु ने तुझे भगवान की भक्ति सिखाई, भगवान हम्म। के नाम के बारे में बताया, जी। तू उसी गुरु का अपमान कर रहा है मेरे आगे। तो ये शाप दे देते हैं कि अच्छा। जा, तुझे ये जो तू अजगर की तरह बैठा हुआ है ना, हम्म। तुझे सर्प योनि में जाना पड़ेगा। 1000 जन्म सर्प योनि में बिताते हैं वो ब्राह्मण जो होता है। 1000 वर्ष के लिए श्राप दे देते हैं कि 1000 योनियां तुझे सर्प की बितानी पड़ेगी, तब तेरा उद्धार होगा। तो ये गुरु मतलब श्राप दे देते हैं 1000 योनि का। हम्म। जैसे 1000 योनि का श्राप देते हैं तो गुरु को दया आ जाती है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों करा। क्योंकि आकाशवाणी सी चल रही होती है मंदिर में, भगवान हम्म। स्वयं तो प्रकट नहीं होते। हम्म। उन्होंने आकाशवाणी के थ्रू अपनी की बात बोली होती है कि ये हम्म। अपने गुरु का अपमान कर रहा है हम्म। और इसको दंड बहुत जरूरी है। तो गुरु को दया आती है कि प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, ये बालक है, ये सीख जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे ही होता है, श्राप लगता है, तो गुरु कहते हैं कि प्रभु इसका निवारण बताइए, थोड़ी अवधि कम कीजिए, कुछ करिए। तो कहते हैं कि ठीक है, इसके अवधि तो कम कर ही नहीं जा सकती, पर हाँ एक काम कर सकता हूँ, जो इसके जीने मरने का दुख है ना, वो इसे महसूस ही नहीं होगा। योनियां तो इसकी बदलती जाएंगी, एक बार जिएगा फिर दोबारा मरेगा, मतलब जीने मरने का जो दुख होता है वो इसे प्राप्त नहीं होगा। 1000 जन्म तक सर्प की योनियां भोगते हैं। फिर जैसी 1000 योनि भोग लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ब्राह्मण का जन्म होता है बालक के रूप में। ठीक है, ब्राह्मण के बालक के रूप में जन्म होता है, फिर दोबारा फिर भक्ति करते हैं। अब उस समय तो उन्हें वैर होता है विष्णु के भक्तों से। पर जब दूसरा जन्म होता है तो उसमें इनको एक उत्सुकता रहती है हमेशा जानने की कि सद्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर क्या होता है। अच्छा। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर क्या है। अंतर क्या होता है? जबकि ज्यादा अंतर होता नहीं है, भक्ति तो भक्ति है, चाहे जिस प्रकार की करो। अब ये अच्छा। जाते हैं, पूछते हैं, अपने गुरुकुलों में पढ़ते हैं, मुनियों से पूछते हैं। मुनि कहते हैं कि इसका उत्तर तो संत महात्मा है, कोई अच्छा ही मुनि बता पाएगा तुम्हें, तुम वहां जाओ। ये हर जगह जाते हैं, हर राज्य में भ्रमण करते 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 जाते हैं। तो ये पहुंच जाते हैं सीधा लोमश ऋषि के पास। लोमस ऋषि के पास। हाँ, अच्छा। लोमश ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। अब लोमश ऋषि के आगे प्रणाम करते हैं। अब इनमें भक्ति आ जाती है भगवान विष्णु की, पर अब इन्हें सद्गुण और निर्गुण भक्ति में अंतर जानना होता है। अंतर जान रहे हैं। अब लोमश ऋषि के पास जाते हैं, लोमश ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, प्रणाम करके बैठ जाते हैं उनके आगे। अब थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद वो आंखें खोलते हैं। अब जैसे ही आंख खोलते हैं तो कहते हैं कि प्रणाम। कहते हैं तुम कौन। कहते हैं मैं ऐसे ऐसे हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, और मुझे भक्तियों के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना है, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त कैसे बना जाए, भगवान दर्शन कब देंगे, क्या ऐसा करूँ कि मुझे भगवान दर्शन दे दें। ठीक है, मैं मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो कहते हैं कि देखो,
दो प्रकार की भक्ति होती है, सद्गुण भक्ति होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति होती है। तुम दोनों प्रकार की भक्ति करो। निर्गुण भक्ति तुम्हें कुछ चाहिए ही ना हो, सद्गुण भक्ति तुम्हें कुछ चाहिए हो। जैसा जैसा तुम अर्थ निकालो अपना, कह समझाते कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हें भगवान ऐसे भी प्राप्त हो जाएंगे, सेवा करोगे किसी की तब करोगे, समझा रहे होते हैं। तो ये बार बार बीच में टोक देते हैं, कहते कि प्रभु ऐसे कैसे होगा, मुझे ये भी जानना है। टॉपिक से भटका देते हैं वो। तो फिर वो दोबारा बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, इस जो ये तुम प्रश्न कर रहे हो इसका निवारण ऐसे है, तुम ये करोगे तो तुम्हें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। फिर जैसे कुछ कर रहे हो तो मन में फिर दोबारा प्रश्न आ जाता है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर वो टॉपिक से भटक जाते हैं लोग शीशी, फिर वो उस दूसरे प्रश्न का उत्तर देने लग जाते हैं कि देखो तुम्हें भगवान ऐसे भी प्राप्त हो जाएंगे, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो अच्छा। करना होगा। नहीं मानते वो बार बार। तो फिर लोमश ऋषि को फिर दोबारा टोक देते हैं बीच में। तो लोमश ऋषि को आ जाता गुस्सा अच्छा। कि मैं तुझे कुछ समझा रहा हूँ, तू बार बार मुझे बीच में टोक देता है। मैं समझ नहीं रहा, ध्यान से हाँ, सुन नहीं रहा, सुन नहीं रहा। अच्छा। वो कुछ समझा रहे और समझ नहीं पा रहा हो। कहते हैं कि प्रभु मेरे को ये भी जानना है। कहते हैं मैं तुझे बार बार कुछ समझाता हूँ, तू अलग प्रश्न करने लगता है, फिर मुझे उसका उत्तर देना होता है। कहते हैं एक जगह पे रहे, एक बात कर, पहले एक खत्म कर। कहते हैं ठीक है, फिर समझाते हैं, फिर समझा रहे होते हैं, फिर मन में आ जाता है, फिर प्रश्न बोल देते हैं कि प्रभु ऐसे कैसे होगा, ऐसे भी भगवान मिल जाते हैं क्या। कहते बड़ा ही पागल आदमी है, मैं कुछ समझा रहा हूँ ये कुछ समझ रहा है, बार बार कुछ कहता हूँ बार बार अपनी गाने लगता है। लोमश ऋषि को फिर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। अच्छा। कहते हैं कि ये सुन नहीं रहा बात, हर बार बीच में टोक दे रहा है, जैसे कौवा नहीं टोकता रहता काव काव करके किसी के आगे, ये कौवे की भांति टोक रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जा कौवा हो जाएगा आज से। अच्छा। कौवे की भांति टोक रहा है ना, बार बार तुझे समझा रहा हूँ भगवान की भक्ति के बारे में, समझ नहीं रहा, अपनी ही गाये जा रहा है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू काक हो जा। यानी कि वो ब्राह्मण श्राप के कारण कौवा बन गया। कौवा बन गया। अच्छा। अब जैसे ही श्राप लगता है कौवे की योनि में चले जाते हैं, कौवा बन जाते हैं, कौवे की योनि। भगवान की लीला अपरंपार है, परंपार ही है। और इसी के साथ मेरा एक छोटा सा और प्रश्न है, वो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि राजा विश्वरथ की कथा के बारे में आप बता दें इसी के साथ में। राजा विश्वरथ ये भी एक महान राजा थे। इन्होंने भी अच्छे कार्य करे जीवन। एक दिन क्या होता है कि ये अपनी सेना के साथ किसी युद्ध से आ रहे होते हैं, यहाँ अच्छा। जा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक युद्ध से जब जा रहे होते हैं वन से होते हुए, तो इनकी सेना, इनके पुत्र इनके साथ होते हैं। ये राजा विश्वरथ को राजा विश्वामित्र भी कहते हैं। अच्छा। विश्वामित्र नाम भी इनका पड़ा क्योंकि इन्होंने गायत्री की उपाधि करी, गायत्री देवी की उपाधि करी थी, तो गायत्री माता से इन्हें विश्वामित्र नाम की उपाधि प्राप्त हुई। अच्छा। राजा विश्वरथ से विश्वामित्र बने ये। तो एक दिन ये जब जा रहे थे जंगल से होते हुए, तो इनकी सेना और ये खूब थक गए थे युद्ध करके। अच्छा। जब ये युद्ध से आ रहे थे तो ये थक गए थे। अब इन्हें एक बीच में आश्रम पड़ा हुआ मिला। ठीक है। इन्हें एक बीच में आश्रम पड़ाव में दिखा। अब जैसे इनको आश्रम दिखता है तो वहां ठहरने की व्यवस्था के लिए जाते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था है या नहीं है। या तो नहीं है। गुरु वशिष्ठ का आश्रम होता है। अच्छा। जिस कुटिया पे वो जाते हैं गुरु वशिष्ठ का आश्रम होता है उस वन में। अब गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अब वो देखते हैं कि राजा आया है हमारे राज्य का, हमारे देश का, एक देश का राजा, हमें सत्कार करना चाहिए। बिल्कुल। उस टाइम पे तपस्वी होते हैं ये भी, वशिष्ठ भी। अच्छा। तो ये क्या करते हैं कि देखते हैं कि राजा आया है, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि राज्य का भरण पोषण राजा ही करता है। अगर हमारे यहाँ कुछ फल होगा तो हम राजा की सेवा कर सकेंगे। तो राजा विश्वरथ पहुंचते हैं, विश्वामित्र पहुंचते हैं उनके यहाँ। विश्वामित्र जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुनिवर हम ऐसे ऐसे आए और थके आ रहे हैं, और मेरी सेना भी थके हुए हैं, और हमारे जितने भी जंतु हैं, जानवर, घोड़े, अश्व जितने भी हैं, ये सब ये भी थक गए, इनको भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अगर आपके यहाँ कुछ हो तो सहायता कीजिए। कहते हैं राजन आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ खूब है, कमी नहीं पड़ेगी, आप आइए और अपनी सेना को बुलाइए। अच्छा। तो राजा विश्वामित्र जो है आदेश देते हैं अपने पुत्रों को। ठीक है। और सेना आती है, वो देखते कितनी छोटी कुटिया है और सेना इतनी बड़ी है, हजारों में संख्या होती है उनकी। अरे वाह। छोटी सी कुटिया और हजारों की संख्या कैसे पूर्ण करेगा खाने पीने की व्यवस्था को। सही बात है। तो जैसे ये देखते हैं कि संकोच में रहते हैं, तो हर वक्त अब
गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी अरुणधति, हम्म, ये दोनों पति पत्नी और शिष्य जितने भी होते हैं, ये सब पुत्र शिष्य जितने भी होते हैं इनके, सब करते हैं काम ठीक है। खिलाने पिलाने का। जैसे ही करते जाते हैं, आप ये देखते हैं कि इतनी देर हो गई, इतनी सेना को ये खिला चुके, पर इनके यहाँ अभी तक अन्न की समाप्ति नहीं हुई। बिल्कुल मतलब आश्चर्य खाना की चलता जा आश्चर्य रहा है की और बात। खत्म नहीं हो रहा। इतनी छोटी कुटिया में इतना सारा खाने की सामग्री कहाँ से आ गई, खाद्य सामान कहाँ से आया। सबके लिए आश्चर्य की बात होगा ये। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, पूछता हूँ। हम्म, थोड़ा मन में विचार आता है, फिर वो देखते हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा, पूरी सेना का होने वाला है, जानवर भी मेरे खा चुके, सेना भी मेरी खाने से निपटने वाली है, हम्म, खाना खाते खाते इनका भी होते जा रहा है खत्म होने का समय। तो जैसे ही ये देखते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ से कि महर्षि, आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ ऐसा है क्या कि मेरी पूरी सेना खा गई और तब भी आपकी कोई कमी नहीं पड़ी। कहते राजन, वो छोड़िए, आप क्या करेंगे जान के। कहते नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है, आप बताइए। तो देखिए, मेरे पास एक गाय है कामधेनु, उससे मैं जो मांगता हूँ वो पूर्ण कर देती है। और वो ऐसी दिव्य गाय है कि आप उससे जितना मर्जी मांग लीजिए, उसके पास कमी नहीं है। तो आपकी सेना का भरण पोषण उस गाय ने करा है, मेरी ने, गऊ ने। अब ये देखते हैं कि गऊ बड़ी दिव्य बता रहे हैं, अब वो देखते हैं कि गाय है, जाके देखते हैं कि गाय तो वाकई में है। कुटिया के पीछे जाते हैं साइड में, देखते हैं गाय बंधी पड़ी और गाय से ही मांग रहे हैं और गाय देती जा रही है इन्हें। तो आते हैं वापस, प्रलोभन देते हैं हम्म, गुरु वशिष्ठ को, जिसे आज के समय में ब्राइब कहते हैं, घूस। तो प्रलोभन देते हैं कि मेरे पास इतने सारे हाथी घोड़े हैं, इतना स्वर्ण है, मैं आपको इतना दान दूंगा, आप मुझे ये गाय दे दीजिए। क्योंकि उनका ये होता है कि ऐसी गाय का उपभोग तो राजा का ही अधिकार बनता है, कि किसी मुनि के लिए नहीं। जब ये इतना भरण पोषण कर दे रही है तो राज्य का भी कर देगी। अगर मेरे राज्य में रहेगी तो मैं भी तृप्त रहूंगा, मेरी प्रजा भी तृप्त रहेगी। बिल्कुल। जब गाय सबकी समस्या का समाधान कर रही है तो मेरी भी कर देगी। तो गुरु वशिष्ठ से मांगते हैं, गुरु वशिष्ठ मना कर देते कि नहीं, मैं ये गौदान मैं दूंगा ही नहीं, अच्छा। मैं आपको नहीं दूंगा। कहते हैं आप तो मुझे अपना राजा मान रहे थे थोड़ी देर पहले, अब आप मना कर रहे हैं। कहते हैं नहीं, मुझे ये बहुत प्यारी है, मैं नहीं दूंगा। तो ये क्या करते हैं, गुस्से में आकर अपने पुत्रों को और अपने सेना को आदेश देते कि गाय छीन के ले चलो। अब जैसी गाय को छीन के ले जा रहे होते तो गाय रोती है। अच्छा। गाय रोती है, गाय वशिष्ठ जी से कहते कि ब्रह्मर्षि, आपने मुझे त्याग दिया, आप तो मेरी इतनी सेवा करते थे, मैं आपकी सेवा करती थी, इतना हम एक दूसरे के उपभोगी हो रहे थे, सहायता कर रहे थे, आपने मुझे इतनी जल्दी त्याग दिया। कहते एक पल में पराया कर दिया। हाँ, पराया कर दिया एक पल में। तो कहते कि नहीं कामधेनु, मैंने तुम्हें नहीं करा है, ये जबरन छीन के जा रहा है यहाँ से, ये तुम्हें व्यवस्था पूर्वक लेके जा रहे हैं। मैं एक मुनि हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, ना मैं उठाना चाहता, ये ऐसा कार्य कर रहे हैं कि मैं शस्त्र उठाऊं, जो कि मेरी आदत नहीं है। तो वो कहते कि ऐसी बात है। तो झटक के वशिष्ठ जी के पास आके खड़ी हो जाती है गाय कि मुनि जी, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। कहते ठीक है। तो जैसी गाय आती तो ये विश्वामित्र क्या करते हैं, सेना को आक्रमण के लिए बोल देते कि इस मुनि को हटाओ और गाय को ले आओ, जो भी इसके शिष्य हैं, पुत्र हैं, इन सबकी हत्या करो और एक गाय लाओ। अब जैसी दौड़ते तो गाय को आदेश दे देते वशिष्ठ जी कि तुम हुंकार भरो और तुम्हारे से जितने सेना उत्पन्न हो सके करो और इनका संहार करो। अब जैसी संहार करती है वो गाय, मुंह से हुंकार भरती है, फिर संहार होता है सेना का। विश्वामित्र हार जाते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, मैं तो हार गया। और जैसे ही हार जाते हैं वो कहते हैं कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इस गुरु वशिष्ठ को मात दे सकूं, हरा सकूं। तो वहां से राजा विश्वरथ की कथा ऐसे चलती आती है। ऋषि विश्वामित्र, फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि राजा से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र नाम की उपाधि कैसे प्राप्त हुई? जी, इसके बारे में बताइए जरा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसी वो देखते हैं कि मैं हार चुका हूँ, एक मुनि से मैं हार गया एज अ राजा, मैं राजा होकर एक मुनि से हार गया, उनको ये अपमान सहन नहीं होता, तो ये तपस्या करते हैं। ठीक है। तपस्या करते कि मैं भी अस्त्र शस्त्र विद्याएं प्राप्त करता हूँ तप करके, और इस वशिष्ठ को हराऊंगा। विश्वामित्र जी। हाँ, गाय तो मिली नहीं,
क्रोध रहता है, हम्म। क्रोध के कारण ये वापस जाते तप करते हैं, तप करते हैं, फिर तप करने से इन पे इकट्ठा होती है इन पे शक्तियां, तो ये सेना को तो हरा देते हैं। अच्छा। गुरु वशिष्ठ बीच में अड़ जाते हैं कि ये क्या, हम्म। ये तो युद्ध करने को उतारू हो गया है, हम्म। मार काट कर रहा है। हम्म। तो विश्वामित्र जी जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, हम्म। गुरु वशिष्ठ के पास भी ब्रह्मदंड होता है। अच्छा। तो ये जैसे ही ये ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और छोड़ देते हैं, जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, इधर गुरु वशिष्ठ भी ब्रह्मदंड को उठा लेते हैं अपने, कि अब तो उठाना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मदंड से ये ब्रह्मास्त्र को शांत कर देते हैं। भिड़ते फिर भी नहीं, पर इनको ऐसे मंत्र विद्या आती थी कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अच्छा। जैसे ही शांत कर दिया तो ये देखते कि मुनि का तप बहुत बड़ा है, मुनि का तप बड़ा है, मुझे भी मुनि बनना पड़ेगा, बड़ा ही बनना पड़ेगा। ये ब्रह्म ऋषि है और मैं अभी ऋषि की रास्ते पे चला हूँ ऋषि बनने के, मेरा भी इतना तप नहीं हुआ है कि मैं गुरु वशिष्ठ को हरा सकूं। ये क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब इधर गुरु वशिष्ठ के पास एक राजा आते हैं, राजा आते हैं, वो कहते कि त्रिशंकु आता है, त्रिशंकु राजा नाम होता है। त्रिशंकु आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे स्वर्ग सहित, ओ शरीर सहित मुझे स्वर्ग जाना है। शरीर सहित मुझे स्वर्ग जाना है। हाँ, मुझे स्वर्ग जाना है, आप मुझे कोई उपाय बताइए। गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, गुरु वशिष्ठ मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है, मानव शरीर मानव देह से तो तुम जा ही नहीं सकते, जब तक इस शरीर का त्याग नहीं होगा तब तक ये आत्मा वहां तक जा ही नहीं सकती, सारा शरीर तो नहीं जा सकते, मना कर देते हैं। कहते हैं ठीक है। अब ये क्या करते हैं, गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंच जाते हैं, त्रिशंकु राजा। अब त्रिशंकु वहां भी जाते हैं कि मुनि पुत्रों, मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं वहां जा सकूं, कोई ऐसा यज्ञ बताओ। तो कहते हैं कि पिताजी से आपने पूछा? कहते हैं हाँ, हम आपके पिता के पास गए थे। तो कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने तो मना कर दिया। कह रहे जब हमारे पिता मना कर चुके हैं तो फिर आप हमारे पास क्यों आए? जब हमारे पिता ने ही आज्ञा नहीं दी तो हम कैसे आपको आज्ञा दे देंगे कि आप सशरीर चले जाओगे, जबकि संभव ही नहीं है, बिल्कुल मानव शरीर में हो आप। कहते हैं नहीं, कोई उपाय हो तो आप निकालो। कह रहे आप बात नहीं मान रहे हो, जाओ आप चांडाल बन जाओगे, श्राप दे देते हैं। अच्छा। आपके अंदर ये चांडाल प्रवृत्ति आ गई है ना कि नहीं मुझे जाना, जिद पकड़ लिया आपने, हम आपको श्राप देते हैं, आप चांडाल बन जाओगे। अब ये चांडाल योनि धारण हो जाती है इनकी। अब ये देखते कि जो मैंने संकल्प करा था वो तो पूरा हुआ नहीं। अब इधर विश्वामित्र जो होते तपस्या कर करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी आते, कहते हैं क्या वरदान मांगते हो? कहते हैं मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। कहते हैं ब्रह्म ऋषि तो बन जाओगे, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम राजऋषि कहलाओगे। तो राजा विश्वामित्र से राजऋषि विश्वामित्र बने। अच्छा। हाँ, बहुत उनको तो ब्रह्म ऋषि बनना होता, पर वो बन जाते राजऋषि। अच्छा। तो उनके मन में संतुष्टि नहीं आती, कहते भगवान तो आए, पर पितामह तो आए, पर उन्होंने जो मेरे मन की इच्छा थी वो पूर्ण नहीं करी, दूसरी करके चले गए। बिल्कुल। तो फिर वो दोबारा तप पे जाते। अच्छा। खूब यज्ञ करते हैं। इस बार उनका यज्ञ का होता है कि यज्ञ से प्रसन्न करूंगा, फिर तप पे जाऊंगा, देखता हूँ। तो इतने में त्रिशंकु होते हैं, इन्हें पता चलता है कि विश्वामित्र जी को राजऋषि की उपाधि प्राप्त हुई है, तो ये मुझे स्वर्ग भेज सकते हैं। जाते हैं, कहते हैं कि हाँ राजन, क्या समस्या है? कहते हैं कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कहते गुरु वशिष्ठ ने क्या बोला? ब्रह्म ऋषि ने, उन्होंने तो इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्या मना कर दिया? वो तो बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं, बताओ ऐसे, क्योंकि बैर होता है, वो बुराई करने लग जाते हैं कि इतने बड़े ऋषि ने मना कर दिया, बताओ, जबकि उसके पास पूरा साहस है, पूरी विद्या है, वो भेज सकता था, पर उसने भेजना नहीं चाहा। मैं तुम्हें भेजूंगा। अब जैसे ही बोलते कि मैं तुम्हें भेजूंगा, प्रसन्न हो जाता त्रिशंकु। कहते मैं चांडाल वेश हूँ। कहा कोई बात नहीं, मैंने इतनी तपस्या करी है, मैं भेज के दिखाऊंगा तुम्हें सात शरीर। अच्छा। अब ये विश्वामित्र ने तप तो बहुत अच्छा करा होता, बहुत सिद्ध तप होता है इनका भी। अब ये क्या करते हैं, राजा त्रिशंकु को यज्ञ के लिए बोलते कि मैं यज्ञ अनुष्ठान करता हूँ और तब तक आप प्रतीक्षा करो, फिर यज्ञ करेंगे और आपको भेजूंगा। ठीक। अपने पुत्रों को आदेश देते कि जाओ, वन में जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, उन सबको बोल के आओ, यज्ञ में आना है। ठीक है।
कुछ नहीं आते तो श्राप दे के ही भस्म कर देते हैं कि जो नहीं आया उनको मैं भस्म कर दे रहा हूँ। क्रोध में आ जाते हैं कि मेरा साथ नहीं दे रहे। कुछ ऋषि मुनियों को तो वो ऐसे ही निपटा क्रोध देते में हैं। निपटा देते हैं। अच्छा तो इधर पुत्र आते हैं, अच्छा। पुत्र भी देखते हैं कि पिताजी को क्या हो गया। तो ये पुत्र भी इनकी बात नहीं मान रहे होते, एक आधा पुत्र को भी कर देते कि तुम पागल हो जाओगे, अच्छा उनको भी श्राप देते हैं। पुत्र पागल हो गए होते हैं, जैसा वर्णन दिखाया गया है किताबों में और कुछ कथाओं में। पागल होने का दे देते हैं बच्चों को श्राप, बच्चे पागल घूम रहे होते हैं। तो 2-3 घटनाएं देख के जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं कि भैया इनके तप में बहुत दम है, अगर हमने नहीं मानी तो या तो हम भस्म हो जाएंगे या हमारा कुछ और हो जाएगा। तो बाकी चल लो, ऋषि मुनि, हाँ, तो चल लो बाकी जल्दी। ऋषि मुनि बैठ जाते करने के लिए तप, यज्ञ यज्ञ करना शुरू करते हैं। जैसे यज्ञ शुरू करते हैं तो ये बहुत अपनी विद्या और शक्तियां लगाते हैं, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने की शुरुआत कर देते हैं। अब त्रिशंकु जा रहा ऊपर, अब जैसे ही पृथ्वी लोक पार करके स्वर्ग लोक की ओर बढ़ते हैं त्रिशंकु, वहां इंद्र देखते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि त्रिशंकु आप यहाँ कैसे? कहते हैं कि मेरी इच्छा थी स्वर्ग में आना। कहते पर तुम तो अशुद्ध हो, तुम तो चांडाल हो रखे हो, राक्षस हो रखे हो। कहते नहीं मेरी तो इच्छा थी और विश्वामित्र ने करी है। तो इंद्र क्या करते हैं, वहां से दुत्कार देते हैं, लात मारते हैं, गिरते हुए उल्टा उल्टा सर के बल नीचे गिरते हुए आ रहे होते हैं। अब बचाओ बचाओ करते हुए चिल्ला रहे होते हैं और फिर देखते हैं कि ब्रह्म ऋषि का नाम लेते हैं कि कोई ब्रह्म ऋषि है तो बचाओ, कोई नहीं सुनता। फिर विश्वामित्र का नाम लेते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि ये नीचे क्यों आ रहा है, इसको तुम ऊपर भेजा था। कहते हैं कि विश्वामित्र जी आपने मुझे वचन दिया था और मैं बताओ मेरे प्राण जाने को है। विश्वामित्र अपनी शक्ति और मंत्र से वहीं रोक देते हैं। अच्छा ना वो नीचे आ पाते ना वो ऊपर जा पाते, अच्छा बीच में अटके पड़े त्रिशंकु। जैसे मानधाता जी के साथ हुआ था ऐसे ही इनके साथ हुआ त्रिशंकु के साथ। अब त्रिशंकु के उसमें पड़े रहते हैं, त्रिशंकु पे बड़ा वो आता है इन्हें कि ये तो अटक गया। कहता है कि नहीं मैं भेज के रहूंगा। ये क्या करते हैं, दूसरे स्वर्ग की निर्माण करना शुरू कर देते हैं अपने तप से, यज्ञ से। कहते हैं नहीं त्रिशंकु मैंने वचन दिया है ना, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज के रहूंगा। तो ये त्रिशंकु को दूसरा स्वर्ग देने की तैयारी करते हैं, दूसरा स्वर्ग भेजते हैं। दूसरा स्वर्ग बनाते इतने में देवता आते हैं कि प्रणाम करते हैं कि आपका इतना तप है, आप शांत हो जाइए, क्रोधित मत होइए। कहते नहीं क्रोध की बात नहीं है, मैंने वचन दिया मैं पूर्ण करूंगा। तो जो देवताओं ने अन्न बसाए होते हैं ऐसे ये भी अन्न बनाना शुरू कर देते कि ये वहां रह के खाएगा क्या। तो ये बैंगन की उत्पत्ति वहां से कर देते हैं। अच्छा कहते हैं ना बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो विश्वामित्र ने वो बैंगन सबसे पहले इनके लिए ही निकाला, अच्छा उत्पत्ति करी हवन से। अब देखा ये तो भोजन भी बनाने को हो गए तैयार, इन्होंने खाद्य भंडार निकालने शुरू कर दिए। तो आते हैं कहते हैं कि ठीक है आप ऋषि हो, आप तप कर रहे हो, पर आपका क्रोध करने से ये तब भंग हो गया। अब जैसे कहते हैं कि क्रोध से तब भंग हो गया, शांत हो जाते हैं। अब त्रिशंकु के लिए बोल देते कि हाँ ठीक है जो आपने स्वर्ग बनाया ये इसमें ही निवास करेगा। त्रिशंकु वहां चले जाते हैं। अभी कहते हैं कि मेरा तप नष्ट हो गया गुस्से से, क्योंकि बालकों को इन्होंने गुस्सा करा, पागल कर दिए। तो कहते हैं आपका तप नष्ट हो चुका है और आप मत कीजिए। तो कहते हैं ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फिर दोबारा तप पे जाते हैं। तप पे जाते हैं तो इंद्र क्या करते हैं, देवता क्या करते हैं, अप्सरा को भेज देते हैं। ये अप्सरा को भेजते हैं। अब जैसे ही वो अप्सरा आती है तब भंग करके चली जाती है। अप्सरा हाँ, ये काम आसक्त हो जाते हैं उन्हें देख के, तब भंग हो जाता है। तब भंग हो जाता है, कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर दोबारा तप करते हैं। तप करते करते इतना हो जाता है कि ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि राज ऋषि हम आपसे प्रसन्न हुए और आज से आप ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। कहते नहीं ब्रह्म ऋषि आपने कह दिया ठीक है मैंने मान लिया, पर मैं ब्रह्म ऋषि तभी मानूंगा जब मुझे विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ कह देंगे कि आप ब्रह्म ऋषि हो। कहते हैं बड़ी ही हटे इनमें। तो ये जाते हैं विश्वामित्र की कुटिया के जाके पीछे छुप जाते हैं। तो ऐसी एक दिन अरुंधति माता और विश्वामित्र जी दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वार्ता। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो अरुंधति, देखो देवी कि कितना सूर्य चमक रहा है और आज का दिन कितना अच्छा है। अरुंधति भी कहते हैं कि हाँ आप स्वामी सही कह रहे हैं कि सूर्य की कांति कितनी अच्छी है, कितना अच्छा लग रहा है ये आज का कितना अच्छा समय है, कितने अच्छी भांति चमक रहा है। तो कहते हैं, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसे ये चमक रहा है ना, ऐसे ही आज के समय में विश्वामित्र का तप चमक रहा है हर जगह। कहते हैं कि आप तो उनसे बैर खाए बैठे हैं,
कहते हैं मैं उनसे बैरी नहीं हूँ। तो फिर आप उन्हें ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते? कहते देखो देवी, मैं ब्रह्म ऋषि तो उन्हें मानता हूँ, पर वो ब्रह्म ऋषि तब तक नहीं होंगे जब तक उनका क्रोध शांत नहीं होता। जब तक वो क्रोध को नहीं त्यागेंगे ना, उनको ब्रह्म ऋषि कहना गलत बात होगी। अब इधर यहाँ पीछे विश्वामित्र बैठे होते हैं कि अगर आज इन्होंने मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं बोला, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तलवार लेके बैठा हूँ और बाहर निकलते ही खत्म कर दूंगा इन्हें, अगर इन्होंने मुझे आज ब्रह्म ऋषि नहीं बोला। अब जैसी ये अपनी पत्नी अरुणधति को बोल रहे होते हैं कि जब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा तब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं कहलाएंगे। जैसी ये बात सुनते हैं उनका क्रोध शांत हो जाता है कि इतना बड़ा बैरी होके भी मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। अब जैसे ही क्रोध त्यागते हैं तो बाहर निकल के आते हैं वशिष्ठ जी, बाहर आते हैं तो उनके चरणों में गिर जाते हैं विश्वामित्र जी। हाँ, विश्वामित्र जी कि आप, मैंने जो इतनी बड़ी गलती करी, आपके संग दुर्व्यवहार करा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। कहते कि देखो मैं तो तुमसे बैर नहीं खाता, पर तुम्हारा क्रोध ही ऐसा था कि तुम्हें ये सब सीखना था। जैसे ही वो कहते कि ब्रह्म ऋषि उठो चरणों से और मेरे हृदय से लग जाओ, तब विश्वामित्र पूर्ण रूप से अपना क्रोध त्याग देते कि आज मुझे वशिष्ठ ने ब्रह्म ऋषि कह ही दिया, मुझे ब्रह्म ऋषि नाम की उपाधि की सत्यता प्राप्त हो गई। तब से विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में बैर कम हुआ, रहता था थोड़ा बहुत कुछ बातों को लेके, पर ज्यादा बैर नहीं रहा। इसीलिए वो राजा से ब्रह्म ऋषि बने। ब्रह्म ऋषि होने के लिए उन्हें अपना क्रोध त्यागना पड़ा कि अगर क्रोध रहेगा तो वो ऋषि नहीं कहला पाएगा अपने आप। ऐसे राजा विश्वामित्र हुए, फिर राज ऋषि हुए, और राज ऋषि से फिर ब्रह्म ऋषि हुए, जो कि उनका सबसे बड़ा तप था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत, बहुत बेहतरीन। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम लोग अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं और बहुत जल्द हम अगले एपिसोड में आपसे फिर रूबरू होंगे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगले एपिसोड में इस सीट पर कोई एक नया सरप्राइज होस्ट होगा, जिसको देखने के लिए आप बने रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, उसी के बगल में बेल आइकन आएगा, उसको जरूर दबा लीजिए, क्योंकि द सस्ता पॉडकास्ट वी टॉक ऐसे ही रामायण के ऊपर आप सबके बीच एक एक एपिसोड के माध्यम से आप सबको रामायण दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं विशाल सिंह और आदरणीय मोहित गुप्ता जी हर एपिसोड में आपको मेरे रामायण के प्रश्नों पे वो अपने अच्छे से विचार रखकर और एक साधारण शब्दों में समझा रहे हैं कि आज का जो युवा है वो भी समझ सकता है कि रामायण क्या है और हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर के लिए कितना जरूरी है। संस्कृति को बनाए रखने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। तो आप सब खुद भी देखें और अपने परिवार में, घर में बच्चों को, सबको जरूर दिखाएं। ये हमारा खास कार्यक्रम रामायण एडिशन द सस्ता पॉडकास्ट सीजन 1। आइए अगले एपिसोड में मेरे जगह पे कोई और होगा, उसको जरूर अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही देते रहिएगा। हम फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, अपने आसपास सफाई रखें और अपना ध्यान रखें।